जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे। सभी साथियों, सभी बंधुओं को मेरा जय श्री राम, जय सीताराम। साथियों, मेरे पास एक पत्र आया था, बहुत सुंदर पत्र था यूट्यूब चैनल के द्वारा, कि जो अभी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं अपन 2025 से सन 2032 तक भविष्य मालिका के अनुसार काफ़ी भविष्यवाणियाँ हो रही है। तो इनमें कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाहें हैं, ये सभी के मन में प्रश्न चल रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पास पुस्तक रखी हुई है भविष्य मालिका। यह है सूर्य संग्रह, सूरदास जी महाराज की, और ये भविष्य साठिका है, हमारे पूर्वजों द्वारा लिखी हुई है। बहुत प्राचीन पुस्तक है ये भी। तो साथियों, अपन तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले भविष्य मालिका की बात करते हैं अपन। तो मेरे यूट्यूब चैनल दयाशंकर 108 को आप फॉलो करें, शेयर करें, और मेरी बातें अच्छी लगी तो सबको शेयर भी करें। देखिए, भविष्य मालिका का मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ जो जो बातें लिखी हुई है वो आज तक सत्य हुई है, क्योंकि भविष्य मालिका पुस्तक है, वह छोटी मोटी पुस्तक नहीं है। श्री अच्युतानंद दास जी बाबा की बहुत अच्छी पुस्तक है। बहुत परम भक्त थे जगन्नाथ भगवान के, और उनके विषय में ऐसा कहा जाता है, 1900 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। उनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि उनकी भविष्यवाणी साक्षात जगन्नाथ भगवान की भविष्यवाणी। तो साथियों, इसमें लिखा था, देखो, कोरोना के विषय में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी। तो कोरोना हुआ, महामारी फैली कोरोना के वक्त, है ना। जो संवत में लिखा हुआ था सन में, तो 2019-20 की बात है। सन में लिखा हुआ तो वहाँ वक्त महामारी का लिखा हुआ है इसमें कि 19-20 से लेकर 21-22 तक ऐसी महामारी फैलेगी कि काफ़ी लोग मरेंगे। तो उस वक्त कोरोना आया, काफ़ी लोगों की हानि हुई। आगे लिख रहा है, आगे वैसे ही इसमें लिखा हुआ है कि जैसे जगन्नाथ भगवान के कपड़ों में, अंग वस्त्रों में आग लग जाएगी, भगवान के जो ध्वजा वहाँ पे पक्षी बैठ जाएगा। तीसरी बात है कि भगवान का चक्कर टूट कर गिर जाएगा। वो तीनों चारों बातें सत्य हुई। और अंतिम राजा, 19वें राजा वहाँ के जय नाम के कोई राजा होंगे, तो वो भी अभी हैं जो प्रेजेंट के राजा हैं, वो जयचंद्र हैं। उनके कोई संतान भी नहीं है उड़ीसा में, तो आगे कोई राजा नहीं होगा, ऐसा भी इसमें वर्णन है। और 2025 से लेकर 2032 तक इसमें अग्निभय लिखा हुआ है। काफ़ी जैसे एरोप्लेन क्रैश होंगे, अग्निभय होगा, काफ़ी आग से नुकसान होगा। दूसरा, गृह युद्ध, आपस में विश्व युद्ध की स्थिति भी बन सकती है, गृह युद्ध होंगे। तीसरा, इसमें लिखा हुआ है कि जैसे जल प्रकोप, काफ़ी ज़्यादा जल प्रकोप होगा। और भारत की बात करें तो यहाँ पे पूर्व भाग में, पूर्व क्षेत्र में काफ़ी नुकसान होगा यहाँ पे भारत में। विश्व की अगर अपन बात करते हैं साथियों, तो विश्व के अंदर यहाँ पे त्राही, बहुत नुकसान लिखा है। जैसे विश्व की जनसंख्या की बात करते हैं तो इसमें जनसंख्या का वर्णन है। पूरे विश्व की जनसंख्या है 8 अरब। इसमें से इसमें वर्णन लिखा है कि 64 करोड़ के आसपास जनसंख्या रह जाएगी पूरे विश्व की। इसमें से भारत की जनसंख्या बताई इसमें 32 करोड़ जनसंख्या भारत की रहेगी। बाकी के सियाराम सत्यराम हो जाएंगे। वैसे ही सूर्य संग्रह की बात करते हैं तो सूर्य सागर जी महाराज का एक भजन है, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना, चाहे गूगल पे सर्च कर लेना, रे मन धीरज क्यों ना धरे। सूर्य संग्रह के अंदर इसमें लिखा है, संवत 2 सहस्त्र रे ऊपर, संवत 2 सहस्त्र रे ऊपर ग्रह चाल फिरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुँ दिशि लोग मरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। तो संवत अभी 2000 सहस्त्र यानी 2000 के ऊपर, 80 के ऊपर ही चल रहा है। तो ये सूर्य संग्रह की बात है। तीसरी, भविष्य साठिका हमारी पूर्वजों द्वारा लिखी हुई है। इसमें भी लिखा है, संवत 2000 सहस्त्र 80 के ऊपर जैसे 86-84 माही जल प्रकोप परे, यानी जल प्रकोप इतना होगा कि फसलें नष्ट हो जाएगी, अकाल की स्थिति हो जाएगी। संवत 83-84 और 85 माही जल अग्नि प्रकोप परे, जन जन त्राही मरे, यानी पब्लिक में त्राही त्राही होगी और काफ़ी लोगों का नुकसान होगा। इन प्रकोप रे माही जीव जंतु फरे, यानी छोटे छोटे कीटाणु वायरस इतने फैल जाएंगे कि लोगों को हजारों बीमारियां घेर लेगी। ठीक है। आगे इसमें लिखा है 85-86 माही राज्य पे भार पड़े, यानी जो अपना देश है या और कोई देश है, वहाँ पे इतना भार पड़ जाएगा कि आपस में राजा टकराए। जो राजा, राजा का मतलब होता है
कि जो अभी प्रधानमंत्री है, मंत्री है, जंत्री है, संतरी है ना, और जैसे कि अभी मुख्यमंत्री वगैरह जो भी है, राजा ही है, ये राजा के समान है, राजकार्य करने वाले, तो आपस में राजा टकराए प्रजा रो नाश करे, यानी कि आपस में राजा टकरा के प्रजा का नाश कर देंगे, प्रजा को नुकसान होगा। राजा आपस में टकराए विश्व युद्ध फिरे, यानी विश्व युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। महामारी यो पनपजे, महामारी मतलब ऐसी किस तरह से फैलेगी, काफ़ी लोगों को नुकसान होगा। अकाल पे अकाल पड़े, यानी एक साथ दो दो तीन तीन अकाल पड़ेंगे। तो मेरे साथियों, सभी से यही विनती है, सभी से यही प्रार्थना है, जय सीताराम जय हनुमान, और जय सीताराम जय हनुमान। जल प्रकोप पड़े पचपन्यों जैसे बनरो घास, है ना, इसमें ये भी लिखा है, इति दुखी राजा से पड़े अकाल। एक तो प्रजा से, राजा से प्रजा दुखी हो जाएगी, दूसरा अकाल से प्रजा दुखी हो जाएगी। तो ये बातें तो सब सत्य होती आ रही है, तीनों पुस्तकों का अनुभव करें तो आप यही है, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हरि नाम में आनंदित रहे, क्योंकि साथी हमित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अंतिम सत्य भी यही है। अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदाह तक। फिर इससे आगे भजन ही साथी होता है। तो हरि नाम में मस्त रहे, स्वस्थ रहे, और जो होनी है वो होकर रहेगी, होनी को अनहोनी कर दी होनहार मिट जाए, ऐसे दीनानाथ से काहूँ कीन बसाए। ऐसे प्रभु की शरण में रहो, जो होना है तो वो तो होकर रहेगा। तुलसी भरोसे राम के निर्भर होके सोए, होनी सो होनी, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तो राम जी के भरोसे मस्त रहो, और माधव नाम में जप रहो, और श्री हरि का ध्यान करते हुए आनंदित रहो। ठीक है, यहाँ पे जो सनातन धर्म में है, सनातन धर्म का प्रचार करो, प्रसार करो, राम नाम का प्रचार प्रसार करो, मस्त रहो, आगे हरी इच्छा बलवान। और इसमें किताबों के अगर तीनों की बात करते हैं तो सत्यम शिवम सुंदरम होना लिखा ही है, तो होके रहेगा। जो नहीं लिखा वो नहीं होगा, जो परमात्मा चाहेंगे वही होगा। जय सीताराम।